फॉर मैनी ईयर्स दुनिया मुझे नंबर 1 कल्टिवेटर के नाम से जानती थी, लेकिन पूरे 10 साल तक मैंने एक शांत जिंदगी जी। रोज पहाड़ों की गहराइयों में चुपकर फूल उगाता, सब्जियां संभालता और खामोशी से कल्टिवेशन करता रहा। इस दौरान कल्टिवेशन वर्ल्ड में काउंटलेस एक्सपर्ट्स और स्पेल मास्टर्स आए और चले गए, और धीरे धीरे मेरा नाम भी सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक क्लमजी सी लड़की अचानक मेरी बैरियर तोड़कर अंदर घुस आई और मेरी वेजिटेबल फील्ड बर्बाद कर दी। वो ऑलमोस्ट रोती हुई बार बार माफी मांग रही थी, मिट्टी साफ करते हुए बोल रही थी, मैं फाइनली स्वांतियन सेक्ट में एंटर तो कर गई, लेकिन कोई मुझे डिसाइपल बनाना ही नहीं चाहता। सब मुझे स्टूपिड समझते हैं, पर आयोन फैमिली ने कहा था मेरा टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके बॉडी में स्पिरिचुअल पावर का एक जर्रा तक महसूस नहीं हुआ। किसी भी एंगल से वो टैलेंटेड नहीं लग रही थी, पर वो इतनी नॉइजी और जिद्दी थी कि आखिर मुझे यूज डिसाइपल बनाना ही पड़ा। और जब मैंने ध्यान से उसकी बॉडी चेक की, तब पता चला कि वो 1 in 10,000 years chaos डाउ बॉडी की ओनर थी। स्वांतियन सेक्ट के उन बुद्धे फूल्स ने ऑलमोस्ट एक असली जीनियस को बर्बाद कर दिया था। ऐसे ही 5 साल बीत गए और मैंने स्वामियन को एक ऐसी मॉर्टल लड़की से जो की तक महसूस नहीं कर सकती थी, लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचा दिया। रोज कल्टिवेशन के साथ वो मेरे लिए सब्जियों का बगीचा संभालती, कपड़े धोती और खाना बनाती। वैली की मुश्किल जिंदगी जीती, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा खुश ही दिखी। फिर एक दिन फिशिंग से लौटकर मैंने उसे छोटे वाटर स्पेन से क्रॉप्स को पानी देते देखा। उसका कंट्रोल अब बिल्कुल रिफाइंड हो चुका था। मैंने उसे बुलाया और वो तुरंत मेरे पास आई, फिश बास्केट ली और मीठी सी स्माइल दी। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा कल्टिवेशन अब स्टेबल है, अब तुम्हें माउंटेन से नीचे जाना होगा। ये सुनते ही उसकी स्माइल रुक गई, आंखें लाल हो गई और वो रुकती आवाज में बोली, मास्टर क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? लेकिन मैंने उसके आंसुओं को इग्नोर करते हुए कहा, स्वांति सेक्ट वापस जाओ। 5 साल पहले सब तुम्हें ट्रैश बोलते थे, कहते थे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। अब वापस जाकर उन्हें दिखाओ कि अंधे वो थे। मेरी डिसाइपल पूरी जिंदगी वेस्ट का नाम नहीं उठाएगी। लेकिन उसने होठ दबाए और धीरे से बोली, पर। मैंने तुरंत रोक दिया, कोई पर नहीं, तुम मेरी डिसाइपल हो। जो तुमसे छीना गया था उसे वापस लो। जो कभी तुम्हें नीचा देखते थे उन्हें तुम्हारी तरफ ऊपर देखना पड़ेगा। फिर मैंने रोब से एक जेड पेंडेंट निकाला, सिंपल सा टुकड़ा जिस पर सिर्फ एक कैरेक्टर बना था। उसे मैंने 100 साल तक अपनी लाइफ बाउंड टेक्निक से नर्चर किया था। उसकी कमर पर बांटते हुए मैंने कहा, इसके साथ दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, जाओ। उसने आंसुओं भरी आंखों से सिर हिलाया और 3 बार जोर से कोटाव करके बोली, मास्टर अपना ख्याल रखना, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। फिर वो चल दी। हर कुछ कदम बाद मुड़कर देखती रही, जब तक उसका फिगर वैली के कोने में गायब नहीं हो गया और वैली फिर से पहले जैसी खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी फिर वही शांत रूटीन बन गई। कभी कभी उसकी क्लमजी शक्ल याद आती, जो क्रॉप्स को पानी देते हुए इधर उधर भागती थी। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन 10 दिन भी नहीं गुजरे थे। उस दोपहर जब मैं कैबेज को पानी दे रहा था, अचानक मेरा दिल जोर से सिकुड़ गया, जैसे किसी इनविजिबल हैमर ने सीधा दिल पर वार किया हो। मेरे हाथ की बकेट जोर से जमीन पर गिर गई और पानी पैरों पर बिखर गया। मैं तुरंत समझ गया, वो जेड पेंडेंट था, वो टूट चुका था। मेरे दिल की गहराइयों से एक ठंडी किलिंग इंटेंट उभर आई, ऐसा एहसास जो मैंने 10 साल से महसूस नहीं किया था, क्योंकि उस पेंडेंट में मेरी सेंचुरी ओल्ड लाइफ बाउंड टेक्निक और डिवाइन सेंस का एक हिस्सा था। कोई ओल्ड मॉन्स्टर भी ज़्याओमियान को हर्ट करने से पहले उससे पार नहीं जा सकता था, और जो यूज तोड़ सकता था वो कम से कम नेसेंट सोल या स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट होगा। लेकिन कल्टिवेशन वर्ल्ड में ऐसा एक्सपर्ट दोबारा कब आया? नहीं, बात कुछ और थी। उस लेवल का कोई भी एक्सपर्ट पेंडेंट पर मेरी टेक्निक का ऑरा पहचान लेता, फिर भी उसने किल करने की हिम्मत की, मतलब वो मेरे लिए आ रहे थे। और ये सोचकर मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकली। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मैं अपने वेजिटेबल फील्ड के बीच गया, जहां एक टेढ़ी लकड़ी गाड़ी थी, जो मैंने 10 साल पहले बीन वाइन संभालने के लिए बस यूं ही मिट्टी में घुसा दी थी। वो पुरानी और सदी हुई लग रही थी, जैसे छूटे ही टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पकड़कर धीरे से मिट्टी से बाहर निकाला, मिट्टी छड़ गई और धूप के नीचे एक ठंडी गहरी रोशनी चमक उठी। उसकी सदी हुई परत धीरे धीरे टूटकर गिरने लगी और अंदर छुपी एक तेज चमकती तलवार सामने आ गई। उसकी सदी हुई परत धीरे धीरे टूटकर गिरने लगी और अंदर छुपी एक तेज चमकती तलवार सामने आ गई। 10 साल से खून नहीं देखा, पता नहीं मेरा पुराना साथी भी कुंड हो गया या नहीं। फिर मैं तलवार लेकर कोर्टयार्ड गया, जहां एक टूटा हुआ नीला फ्लावर पॉट पड़ा था, कब सूख चुका, अंदर सिर्फ सूखी मिट्टी बची थी। मैंने एक लात मारी और फ्लावर पॉट टुकड़ों में टूट गया। मिट्टी खोदकर मैंने ऑयल में लपेटा एक बंडल निकाला, जो लगभग गल चुका था। जैसे ही मैंने उस खोला, रैपिंग धूल बनकर बिखर गई और अंदर एक पुराना काला बटरफ्लाई शेप्ड टोकन दिखा, जिसके निशान लगभग मिट चुके थे। फिर भी उससे एक भारी पुरानी ऑरा निकल रही थी। उस रोप के अंदर रखने के बाद मैं कोर्टयार्ड में तलवार पकड़कर खड़ा रहा और सोचा, 10 साल, पूरे 10 साल इन पहाड़ों में छुपे रहकर क्या दुनिया मेरे नाम को भूल गई? क्या उन्हें मेरी तलवार का डर याद नहीं रहा? वो बेवकूफ लोग मेरी आंखों के सामने सेक्ट बनाकर राइचसनेस का नाटक करने लगे, और अब उन्होंने मेरी डिसाइपल को छूने की हिम्मत भी कर ली। ये सोचते ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा फिगर वैली से गायब हो गया। पीछे सिर्फ बर्बाद वेजिटेबल गार्डन और टूटा फ्लावर पॉट रह गया। लगता था दुनिया को फिर से लू बेई मू का नाम याद दिलाने का वक्त आ गया था।
टूटे जेड पेंडेंट की बची ऑरा फॉलो करते हुए मैं ईस्ट की तरफ बढ़ा। मैं भाग नहीं रहा था, बस सीधा चल रहा था। हर कदम के साथ पहाड़ और नदियां पीछे छूट रही थी। 10 साल की सिक्लूजन के बाद मुझे महसूस हुआ कि दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टिवेटर्स दोनों पहले से कमजोर हो चुके थे। माउंटेन से निकलने के बाद मैंने कुछ यंग कल्टिवेटर्स को बात करते सुना। उनके कपड़े महंगे थे, कमर पर जेड पेंडेंट्स लटक रहे थे और चेहरे पर एरोगेंस साफ दिखता था। एक बोला, सुना ज़्वांटियन सेक्ट की वो ट्रैश ज़ांग शाओमियान माउंटेन से लौटकर फाउंडेशन फॉर्म कर गई। दूसरा हंसकर बोला, तो क्या हुआ? जो स्पिरिचुअल पावर तक रिलीज नहीं कर सकती वो हमेशा ट्रैश ही रहेगी। तीसरा बोला, मैंने सुना उसने सीनियर ब्रदर गू युनफे को हर्ट भी किया। कितनी हिम्मत है! सीनियर ब्रदर गू सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइपल है। वो ट्रैश जरूर कोई डिमोनिक ट्रिक यूज कर रही थी। फिर एक और बोला, सुना है सेक्ट ने यूज पकड़ लिया और माउंटेन गेट पर पनिशमेंट इंटेरोगेशन चल रहा है। उस वक्त मेरे हाथ का टी बोल हल्का सा रुक गया। मैं उनकी टेबल के पास गया और शांत आवाज में पूछा, ज़्वांटियन सेक्ट का रास्ता? लीड यंग मैन ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। मेरे रफ कपड़े और ब्रोकन आयरन स्वॉर्ड देखकर उसकी आंखों में कंटेम्प्ट आ गया। वो हंसकर बोला, तू होता कौन है? तेरे जैसे लोग भी ज़्वांटियन सेक्ट के बारे में पूछते हैं, दफा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक उंगली उठाई और एक पतली इनविजिबल स्वॉर्ड एनर्जी उनकी टेबल पर से गुजरी। एक पल के लिए सब जम गए। फिर टेरर उनके चेहरों पर छा गया, क्योंकि उनकी कमर की स्वॉर्ड्स सीधा 2 टुकड़ों में टूट गई थी। कट्स मिरर की तरह स्मूथ थे और ब्रोकन ब्लेड्स जमीन पर गिर पड़ी, और किसी ने मुझे मूव करते भी नहीं देखा था। यंग मैन का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए वो पीछे हटा। मैंने फिर वही शांत आवाज में पूछा, अब बताओगे? वो तुरंत एक डायरेक्शन की तरफ उंगली दिखाकर हटलाते हुए बोलने लगे, और मेरी तरफ दोबारा देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें देखकर मुझे लगा कल्टिवेशन वर्ल्ड की नई जनरेशन कितनी कमजोर हो चुकी है। वो मेरी सबसे ऑर्डिनरी सॉर्ड एनर्जी तक नहीं झेल पाए। कितना बोरिंग। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए आधे दिन से कम वक्त में एक ऊंचा माउंटेन सामने दिखने लगा। उसके गेट पर बड़े अक्षरों में ज़्वांटियन सेक्ट लिखा था, और पूरी जगह इस बड़े सेक्ट की प्रेस्टीज फैल रही थी। लेकिन अफसोस, उनकी ये प्रेस्टीज आज खत्म होने वाली थी। माउंटेन गेट के सामने लोगों की भारी भीड़ लगी थी। हर तरफ इतने लोग थे कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं आराम से भीड़ के बीच से गुजरा और स्क्वायर के सेंटर तक पहुंच गया। वहां स्योमियान एक काले स्टोन पिलर से मोटी चेन्स में बंधी हुई थी। उसका पूरा शरीर खून से भरा था, कपड़े फट चुके थे और पीठ पर गहरे वूंड्स थे। उसका सर कमजोरी से झुका हुआ था, जैसे कभी भी बेहोश हो जाएगी। उसके सामने एक यंग मैन खड़ा था। उसके हाथ में लाइटनिंग क्रैकल करता लॉन्ग विप था। वो क्रूल स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रहा था, और विप उसकी पीठ पर मारता हुआ चिल्लाया, बोल, ये टेक्निक कहां से सीखी? कौन सा डेमोनिक पाथ फॉलो किया? दर्द से शाओमियन का शरीर कांप गया, लेकिन उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। गू युनफे हंसकर बोला, अभी भी जिद्दी है? फिर जोर से चिल्लाया, तेरा मास्टर कौन है? एक ट्रैश को ट्रेन करने वाला भी ट्रैश ही होगा। बोल, शायद तुझे जल्दी मौत दे दूं। आसपास के डिसाइपल्स हंस रहे थे, उसकी तरफ उंगली दिखाकर मजाक उड़ा रहे थे। और जब मैंने विप को दोबारा गिरते देखा, अपनी डिसाइपल की पीठ पर वो गहरे वूंड्स देखे और उन सब के चेहरों पर वो हंसी देखी, तो मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे ब्रोकन आयरन सॉर्ड से हल्की सी हमिंग निकली। अगले ही पल एक इतनी तेज लाइट हवा चीर कर निकली कि आंखों से मुश्किल से दिखी। गू युनफे के चेहरे की स्माइल वहीं जाम गई। उसने धीरे से नीचे देखा। एक रस्टर्ड सॉर्ड उसके सीने के पार जा चुकी थी। ब्लेड से खून टपक रहा था और उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही थी। स्क्वायर में सबकी नजर उस सॉर्ड को फॉलो करते हुए मेरे ऊपर आ टिक गई, जो बिना किसी को पता चले स्क्वायर के कोने पर खड़ा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हर कदम के साथ गू युनफे की वाइटैलिटी कम होती गई। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने उसकी लाश की तरफ देखा तक नहीं, बस ज़्वांटियन सेक्ट के डरे हुए डिसाइपल्स पर नजर डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, उसका मास्टर मैं हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे शब्द गिरते ही पूरी जगह सन्नाटा छा गया। फिर अचानक डर की लहर। तभी एक एल्डर रोब्स पहने आगे आया और गुस्से और डर में चिल्लाया, पागल आदमी, ज़्वांटियन सेक्ट के गेट पर किल करने की हिम्मत कैसे हुई? सेक्ट मास्टर के डिसाइपल को मार दिया। लेकिन मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा, और उस एक नजर में वो स्वॉर्ड इंटेंट था जो मैंने 10 साल से यूज नहीं किया था। उसकी आवाज वहीं रुक गई। गुस्सा और डर उसके चेहरे पर जम गया। अगले ही सेकंड उसकी स्किन के नीचे से खून की पतली लाइंस फूट निकली और उसका पूरा शरीर टूटे पोर्सिलेन की तरह बिखरकर फ्लैश और ब्लड का ढेर बन गया। उसकी सोल तक भाग नहीं पाई।
किसी की चीख निकल गई और पूरा स्क्वायर केओस में डूब गया। डिसाइपल्स डर के मारे सेक्ट की तरफ भागने लगे, चिल्लाते हुए, ग्रैंड फॉर्मेशन खोलो, फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। जोर की गराज के साथ ज़्वांटियन सेक्ट का मेन पीक कांप उठा और एक बड़ा ब्लू बैरियर आसमान में उठकर पूरे माउंटेन गेट को कवर कर गया। उसकी सरफेस पर एंशिएंट रून्स चमक रहे थे, एक पुरानी और मजेस्टिक ऑरा के साथ। ये ज़्वांटियन सेक्ट की फाउंडेशन फॉर्मेशन थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर की फुल पावर भी नहीं तोड़ सकती। उन्हें लगा वो सेफ है। मैं वेंटियन लेकर बैरियर के सामने गया और हल्की सी उंगली फॉर्मेशन पर रख दी। उसी पल शीशे के क्रैक जैसी आवाज गूंजी। जहां मेरी उंगली लगी थी वहां से एक पतली फ्रैक्चर फैलने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पल में पूरा बैरियर स्पाइडर वेब की तरह क्रैक से भर गया। ज़्वांटियन सेक्ट के डिसाइपल्स के चेहरे रिलीफ से हॉरर में बदल गए और अगले ही सेकंड एक डेफिनिंग ब्लास्ट के साथ वो इंडिस्ट्रक्टिबल ग्रैंड फॉर्मेशन रोशनी के टुकड़ों में टूटकर हवा में गायब हो गया। उसके बाद सिर्फ स्लॉटर हुआ। मेरा फिगर वहीं से गायब हो गया और पैनिक में भागती भीड़ के बीच एक इनविजिबल फैंटम की तरह मूव करने लगा। वो आउटर डिसाइपल जिसने शाओमियन का मजाक उड़ाया था कि वो की तक सेंस नहीं कर सकती, वेंटियान उसकी गर्दन से गुजरी और उसके चेहरे का एरोगेंस वही जम गया। वो इनर डिसाइपल जिसने उस पर गंदा पानी फेंका था, मैंने एक टेरिसमेंट फेंका जो फ्लेम्स में बदल गया और उसकी स्क्रीम्स के साथ यूजे राख बना गया। पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के नीचे हंसने वाले हर चेहरे को मैं याद रखता था। वेंटियान मेरे हाथ में जिंदा लग रही थी। हर स्ट्राइक उस इंसान की जान ले रही थी जिसने मेरी डिसाइपल को इंसल्ट किया था।